एनएम न्यूज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देशवासियों को और गोला। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला में झंडा फहराया और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में झंडा फहराया स्वतंत्रता दिवस को लेकर, क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा महोत्सव चल रहा था। इसी 2025 में मिशन सिंदूर हुआ था, ये काफी खास था। और आपको नगर पालिका अध्यक्ष कोला के नगर पालिका अध्यक्ष विजय कुमार रिंकू शुक्ला ने नगर में भव्य तिरंगा रैली निकाली, झांकी दिखाई देश के हित में, और आज नगर पालिका में झंडा ध्वज पे। आपको मैं बता दूं, एक 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अंतर्गत एक मैसेज भी आप लोगों को मैं देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है, वो देश के स्टेशन हो, कई पुल का निर्माण हो, कई रोडें हो, कोई हॉस्पिटल हो, लेकिन देश आजाद तो हो चुका है, हम सब आजाद हो चुके हैं, स्वतंत्रता दिवस चल रही है। और इस दौरान में मैं आप लोगों को एक मैसेज दे रहा हूं, जितना बीजेपी सरकार के द्वारा देश में लोगों को उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज्यादा मिला है। वो हॉस्पिटल हुआ, वो स्टेशन हुए, वो हाईवे रोड हुए। प्रधानमंत्री अपने देश को इतने कम समय में इतने आगे को बढ़ा रहे हैं, उसमें जनता का भी एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। जनता अपने यहाँ जाती है हॉस्पिटल में और पान और पुड़ियों से उसको जो रंग बिरंगा करते हैं, स्वतंत्रता और अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो नागरिक को भी इस बात को कसम खानी चाहिए कि ये देश तुम्हारा है, सुरक्षा करना ये तुम्हारा दायित्व। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर कसम खा लें कि देश से अगर प्यार करना तो देश की हर चीज की सरकारी धरोहर को अपने को संभाल के रखना है। बीते समय नगर पालिका के द्वारा जो नाले बनाए गए, काफी एक उनका प्रोजेक्ट था कि शायद पानी इस जगह से नालों से जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं चेयरमैन जी की जो मंशा थी कि ये पानी कोला में नहीं भरेगा, लेकिन कुछ बीते समय कुछ लोगों ने ऐसा गलत काम किया है भ्रष्टाचारी का और कब्जादारी का। जैसे सतौती एक मेन मुद्दा था, गोला के अंदर सतौती अगर पट्टी ना होती तो पहले बड़ा पानी सतौती था, लेकिन गोला भी अब डेवलप हो रहा है। लेकिन डेवलप होने के अंतर्गत जो दुकानों पर लोगों ने कब्जा किया है, आज स्वतंत्रता दिवस पर हमारे नागरिक, हमारी जनता, हमारे नेता इस चीज को समझे कि जैसे प्रधानमंत्री चल रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, हमें उनके आदेश का पालन करना है और जो सरकार की धरोहरें हम लोगों को दी जाए उसको बचा के रखना। आज स्वतंत्रता दिवस पर हमारी देश का जय थी और आज एनएम न्यूज के कार्यकर्ताओं ने भी झंडा फहराया। जय हिंद। स्वाधीन। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा
देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। सभी तिरंगा भाई में आए हुए सैनिकों का हमारे देश का पैसा, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई वस्तु जो खरीदते हैं, उसका पैसा हमारे ही कारीगर के पास जाए, हमारे ही हस्तशिल्पी के पास जाए। अपनी दैनिक उपयोग की वस्तु हो या फिर हमारे द्वारा किसी अतिथि को उपहार में दिया जाने वाली कोई वस्तु, इन सभी का क्रय अगर हम अपने कारीगरों के द्वारा, अपने हस्तशिल्पियों के द्वारा या हमारे अन्नदाता किसानों के द्वारा अपने खेत पर उगाई जाने वाली उस वस्तु के साथ करते हैं, उसका क्रय करते हैं, तो भारत का पैसा भारत के लिए और भारत की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का स्वदेशी का यह मॉडल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेगा। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष के अंदर स्वदेशी के इस मॉडल को दुनिया के सामने रखा है। याद करिए 2017 के पहले हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने अपने परंपरागत वस्तुओं का, परंपरागत उत्पादों का उपेक्षा की थी। याद करिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्लस्टर यूपी में मौजूद थे, लेकिन आज से 8 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? जो हस्तशिल्पी कारीगर इसके साथ जुड़े थे वे पलायन कर रहे थे, उनमें निराशा थी, उनमें हताशा थी। सुरक्षित रखने में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह इस स्वतंत्रता की अडिग प्रहरी है। पुलिस न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है, परंतु नागरिकों के मन से भय को समाप्त कर उन्हें आत्मविश्वास और सुरक्षा का अनुभव कराती है। अपराध पर नियंत्रण, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, साइबर अपराध पर अंकुश और आपात स्थितियों में त्वरित सहायता, ये सभी कार्य स्वतंत्रता के उन पहलुओं को मजबूती देते हैं जो उपलब्धियां बताई गई। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
सर आज कई सम्मानित किया गया। ये बहुत ही खुशी का और हर्ष का विषय है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को सर्वाधिक संख्या में गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के साहस, उनकी क्षमता और उनके जो उन्होंने कार्रवाई की है शौर्य का प्रतीक है। इसके अलावा हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को सम्मान चिन्ह, प्रशंसा चिन्ह और अन्य पुरस्कार मिले हैं। मैं उन सभी को, उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन अभी अगर वाराणसी की बात की जाए, वहां पर एक युवक पकड़ा गया है जो धर्मांतरण के मामले में 12 लोगों को अब तक धर्मांतरण करा चुका है। देखिए, ये एक सतत किसी भी क्राइम की तरह से ये भी एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कानूनन अपराध है। और इस कानूनन अपराध पर जो आपको ध्यान होगा, करीब 1 महीने पहले मैंने आपसे इस मिशन की बात की थी। इसके अंतर्गत जो भी अपराधी जिनके खिलाफ साक्ष्य प्राप्त होगा, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है और की जाती रहेगी। धन्यवाद। किसी की सांसों ने, किसी की